हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 9। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। अगर एक एपी का थर्ड और नाइन्थ टर्म आपको 4 और -8 गिवन है रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। आपको बताने की कौन सी टर्म, विच टर्म जो है वो 0 होगी, इसकी आपको ऐसा बताना है। तो सबसे पहला काम ये होता है एपी के अंदर कि आपको ए और डी निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। तो देखिए थर्ड टर्म आपको गिवन है 4 और नाइन्थ टर्म आपको गिवन है -8। ऐसा ही गिवन है। देखिए थर्ड एंड नाइन्थ टर्म जो है वो 4 और -8 है। ठीक है, तो थर्ड टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या a + 2d। ये आप लोग अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं 1 to 8 क्वेश्चन तक, तो आपको पता चल गया होगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। इसी तरीके से a9 को लिखेंगे a + 8d और इसकी वैल्यू -8 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है। सोल्व बोथ द इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे a और d की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो मैं पहले इक्वेशन सेकंड को लिख देता हूँ, फिर फर्स्ट वाले को लिख दूंगा और दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को आता होगा, आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा। ठीक है ना। एलिमिनेशन का मतलब है दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। 8d में से 2d माइनस करेंगे तो 6d बचेगा। और इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस का 8 और माइनस का 4 मिला के माइनस का 12 हो जाएगा ये। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है। और ये 6 यहाँ मल्टीप्लाइड है तो उधर जाके डिवाइड होगा। d की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। इस d की वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 में या फिर 2 में पुट करना है और वहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 थोड़ी छोटी है तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। ये एलिमिनेशन मेथड का ही पार्ट है जो कि आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से जब 2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आएगा। -4 को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो 4 + 4 और a की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 8। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। a और d निकल चुका है। अब आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। विच टर्म का मतलब होता है आपको n फाइंड करना है। विच टर्म का मतलब होता है आपको n फाइंड करना। और विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0 मतलब आपको a n की वैल्यू 0 गिवन है, आपको n फाइंड करना है इस कंडीशन में। ठीक है ना। तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं a n का, a + n - 1 × d। a n की वैल्यू देखिए 0 है। a की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड करी थी 8 आई थी, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना। और d की वैल्यू यहाँ -2 आई है, तो वो वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है। n की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है और ये d -2, इसको अपने को सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे 0, 8, -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, -2 को -1 से करेंगे तो +2। ठीक है ना। 0 इक्वल में 8 और +2 हो जाएगा 10, -2n। इस -2n को इधर लेके आ जाते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं तो +2n हो जाएगा। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है, उधर जाके डिवाइड होगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। इसका मतलब इस एपी की 5th वाली टर्म, तो यहाँ अपन लिख देंगे 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इसने यही पूछा था कि कौन सी टर्म इसकी 0 होगी, तो अपने को n की वैल्यू 5 मिली यहाँ पे, इस वजह से मैंने लिख दिया 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो यहाँ अपना ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।